आज हम आप लोगों को एक बहुत ही रोचक कहानी बताने वाले हैं। इससे पहले कि आप लोगों को हमारी तरफ से अभिवादन और हमारी संस्कृति हमारे त्योहार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आप लोगों को एक नई नई चीजें जो पौराणिक कथाएं या अन्य बहुत ही आनंददायक कहानियों के विषय में चर्चा करते रहेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आज की कहानी क्या है, तुलसीदास जी को राम का दर्शन कैसे हुआ। यह बहुत ही रोचक कहानी है और आपको बहुत ही आनंद आएगा तुलसीदास जी को राम का दर्शन की कहानी सुन करके। देखिए, कहा जाता है कि इसमें कई किंवदंतियां हैं, कई तरह से लोग बताते हैं, लेकिन हम आप लोगों को जो भी बताया जाता है वह सब मिला करके हल्के फुल्के परिवर्तन होता है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है। कहा जाता है कि भगवान राम का दर्शन करने में उन्हें बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा है। पहली बात तो जब उनका विवाह हो चुका था तो उनकी पत्नी ने उन्हें ताना मारा था और जब वह ताना उनको चोट किया, उनको घाव लगा ताने से, तो उन्होंने सब कुछ घर द्वार छोड़ दिया। और कहा जाता है कि वह, कुछ लोग कहते हैं कि वह काशी आ गए, कुछ लोग कहते हैं कि वह चित्रकूट चले गए। और जैसा कि हमारे हिसाब से वह सीधा चित्रकूट गए और भगवान राम के दर्शन की इच्छा से वह एकदम व्याकुल रहा करते थे और एकदम खोए खोए से रहते थे। और माना जाता है कि वह एक दिन मैदान करके वापस आ रहे थे। माने प्रतिदिन का उनका काम था कि मैदान करते थे और एक पीपल का पेड़ था, उस पीपल के पेड़ में जो बचा हुआ पानी होता था गिरा देते थे। तो कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में भगवान का दर्शन होता है या प्रेत का वास होता है या भगवान भी वास करते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन उस पीपल के पेड़ में प्रेत का माने वास था और जब ये आते थे उसी में अपना पानी गिरा देते थे। तो कई दिन ऐसा चलता गया तो प्रेत इनसे बहुत ही प्रसन्न हो गया। उसे पानी जल मिल जाया करता था तो इनसे बहुत ही प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के इनको कहा कि आप क्या इच्छा करते हैं, क्या चाहते हैं। तो इन्होंने बताया कि मुझे भगवान राम का दर्शन करना है। तो प्रेत ने इन्हें बताया कि आप जब वहां पहुंचेंगे, यानी चित्रकूट में जब आप पहुंचेंगे तो वहां एक चबूतरे पर हनुमान जी कोढ़ी का रूप धारण करके बैठे होंगे, उनके ऊपर बहुत सारी मक्खियां भिनभिना रही होंगी। तो आप जाइएगा और आप उनका तुरंत चरण पकड़ लीजिएगा और कहिएगा कि मुझे राम का दर्शन आप ही करा सकते हैं। तो वह आपको अपने पास आने नहीं देंगे, भगाएंगे, लेकिन आप मानिएगा मत, भागिएगा मत, आप जिद कर दीजिएगा। लेकिन वह कहेंगे हटो हटो, छोड़ो छोड़ो, भागो भागो, यानी वह किसी को अपने पास आने नहीं देते हैं। लेकिन वह वहां भगवान का भक्ति भाव में लीन रहते हैं। तो तुलसीदास जी को भी माने लगा कि अब मेरा काम आसान हो गया। जब यह वहां पहुंचते हैं, चबूतरे पर देखते हैं तो हकीकत में एक व्यक्ति कोढ़ी के रूप में बैठा होता है। और जब ये जाते हैं और उनका उनके चरण को पकड़ के कहते हैं, प्रभु मुझे राम का दर्शन करना है, मुझे राम का दर्शन करा दीजिए। कहते हैं मैं नहीं जानता। हनुमान जी उनको झटकार देते, कहते मैं नहीं जानता, कि मैं किसी राम को नहीं जानता, हटो हटो, मुझे मत छुओ, मैं कोढ़ी हूं। तरह तरह के उन्होंने बहुत इन्हें झटकारा, लेकिन हनुमान जी जान गए कि यह भगवान का परम भक्त हैं, यह मानेंगे नहीं। तो वह अपने असली रूप में, यानी हनुमान जी अपने रूप में आए और इनको दर्शन देकर के कहे कि ठीक है, मैं तुम्हें हनुमान जी का माने भगवान श्री राम का दर्शन कराऊंगा। तो एक दिन यह भगवान भक्ति कर रहे थे, यानी भगवान राम की भक्ति में बैठे थे, भक्ति कर रहे थे और उनके सामने से दो युवक श्याम और गौरवर्ण के घोड़े पर सवार चले जा रहे थे। और जब यह देखे तो पहचान नहीं पाए और भगवान हनुमान जी दूर से ही देख रहे थे। और फिर जब इनके पास आए, जब वो चले गए, दोनों बालक जब चले गए तो हनुमान जी इनके पास आए तो उन्होंने कहा कि आपने भगवान राम और लक्ष्मण को देखा? कहा नहीं, मैंने तो नहीं देखा। कहा आपका एक अवसर छूट गया, आपने भगवान राम का दर्शन, आपके सामने से गए, भगवान राम का दर्शन आपसे नहीं हो पाया। तो उन्होंने कहा, तो भगवान राम को माने तुलसीदास जी को बहुत दुख हुआ, उस समय बहुत दुखी हुए।
तो हनुमान जी ने कहा कि आपको अब दुखी होने की जरूरत नहीं है, मैं एक दूसरा अवसर भी आपको प्रदान करता हूं। तो उन्होंने बताया कि आज भगवान राम इस चित्रकूट धाम में आएंगे और आप वहां उपस्थित रहिएगा। तो इस प्रकार तुलसीदास जी जा करके एक जगह बैठ करके लोगों को चंदन लगाने लगे, और जब चंदन लगाने लगे तो भगवान राम उनके पास, तुलसीदास जी के पास आए। तो हनुमान जी उस समय तोते के रूप में वहां उपस्थित थे, और उन्होंने एक श्लोक के माध्यम यानी एक दोहा के माध्यम से उनको अवगत कराया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। जब इतना हनुमान जी ने तोते के रूप में कहा तो तुलसीदास जी ने उनको दर्शन किया। दर्शन करने के बाद सुध बुध खो बैठे, एकदम उनको होश हवास एकदम नहीं रह गया, एकदम भगवान को देखते ही रह गए। और इतने पर भगवान राम ने कहा बाबा मुझे चंदन लगाइए, लेकिन तुलसीदास जी को होश ही नहीं रहा कि चंदन लगाएं। तो रामचंद्र जी ने खुद अपने हाथों से अपने माथे पर और लक्ष्मण के माथे पर चंदन लगाया, और फिर तुलसीदास जी को भी चंदन लगाए, और चंदन लगा करके वहीं अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर भगवान हनुमान जी के प्रेरणा से कहा जाता कि हनुमान जी प्रथम गुरु, तुलसीदास जी के प्रथम गुरु। गुरु कौन होता है? जो ईश्वर की भक्ति, जो ईश्वर का दर्शन करा दे। तो कहा जाता है कि बहुत सारी माने कहानियां हैं, तो वैसे नरहरिदास को भी राम का गुरु तो कहा जाता है, नरहरिदास हैं, लेकिन सर्वप्रथम राम के माने तुलसीदास जी के जो गुरु हैं वह हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने भगवान राम का यानी भगवान का दर्शन कराया। तो हनुमान जी की प्रेरणा से वह काशी आए, और काशी में बहुत सारे ग्रंथों का उन्होंने रचना किया, जिसमें सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस है। तो आज आप लोगों को इतना ही तुलसीदास जी को राम का दर्शन के विषय में बताए कैसे हुआ, और आगे रामचरितमानस के लेखन में उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, हम आगे आप लोगों को उनके रचनाओं यानी रामचरितमानस की रचनाओं का वर्णन हम आगे करेंगे। बस आज इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप लोगों को हम ऐसे ही एक नई नई कहानी सुनाते रहेंगे। बस आज इतना ही, धन्यवाद।